नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं C2 साइकिल पर। मैंने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बेटा C2 साइकिल की बेसिक इंफॉर्मेशन पर, और ये भी उससे रिलेटेड ये भी बता दिया था कि C2 साइकिल एक हार्मफुल फिनोमिनन है जो प्लांट्स के अंदर संपन्न होती है। अब ध्यान से समझे बेटा, ये जो C2 साइकिल मैंने बना रखा, ये 3 सेल ऑर्गेनेली के अंदर क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है। और ये तीनों सेल ऑर्गेनेल एक यूनिट की फॉर्म में, एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। समझते हैं बेटा कि इसमें कहाँ क्या होगा और प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं। बेटा देखो ध्यान से, सबसे पहले होगा क्या बेटा कि नॉर्मली क्या होता है बेटा, जो CO2 है, इस CO2 का जो ग्राही होता है वो होता है RuBp। और RuBp जैसे इसको ग्रहण करता है, प्रथम स्थायी उत्पाद PGA बनता है जो कि 3 कार्बन का होता है। इस PGA की एंट्री हो जाती है बेटा C3 साइकिल में, केल्विन साइकिल में, है ना। फोस्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है बेटा केल्विन साइकिल का, यानी ये इसमें एंटर कर जाता है, केल्विन साइकिल को चालू कर देता है। लेकिन अगर बेटा CO2 के स्थान पर ऑक्सीजन की सांद्रता कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर होगा क्या। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये ऑक्सीजन बेटा RuBp से बाइंड करती है, और इस दौरान जो फिर प्रथम स्थायी उत्पाद बनेगा वो 2 कार्बन का फोस्फोग्लाइकोलेट बनता है बेटा। फोस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का उत्पाद बनता है प्रथम स्थायी, इसी कारण इसे C2 साइकिल कहते हैं। इसके भी 2 मोल बेटा, इसके भी 2 मोल और RuBp के भी 2 मोल। अब समझते हैं, ये जो फोस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड है, इसमें से ये फोस्फो मतलब यहां से फोस्फेट निकल जाएंगे, और जैसे ही बेटा यहां से फोस्फेट निकलेंगे, IP का मतलब इनऑर्गेनिक फोस्फेट, ये फोस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलेट में। यानी बेटा कुल मिलाकर कह सकते हो कि C2 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद ग्लाइकोलेट होता है 2 कार्बन का, इसी कारण इसे C2 चक्र कहा जाता है। अब ये ग्लाइकोलेट जो है बेटा, ये डिफ्यूज हो जाएगा विसरण की क्रिया के द्वारा क्लोरोप्लास्ट से दूसरे कोशिका अंग जिसका नाम है पैरोक्सिसोम। तो यहां से ये विसरित होकर विसरण की क्रिया से चला जाएगा बेटा किसके अंदर, पैरोक्सिसोम के अंदर। जैसे ये पैरोक्सिसोम में जाएगा तो यहां पर बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइओक्सिलेट में, और साथ में बनेगा H2O2 पैरोक्साइड। सर ऐसा क्यों हुआ कि ग्लाइकोलेट ग्लाइओक्सिलेट में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा इससे ये कन्वर्शन में एक एंजाइम काम में आता है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज की वजह से ये ग्लाइकोलेट जो पैरोक्सिसोम में गया था, ये ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में पैरोक्साइड बनेगा। ये भी 2 कार्बन का सब्सटेंस होता है, इसके 2 मोल होते हैं। आप जानते हो पैरोक्साइड है, इसको तोड़ने के लिए, इसको डिसोशिएट करने के लिए या तो आप काम में लोगे केटेलेज एंजाइम को, या आप काम में लोगे पैरोक्सिडेज एंजाइम को। तो ये जो पैरोक्साइड बना पैरोक्सिसोम के अंदर, ये केटेलेज या पैरोक्सिडेज एंजाइम की उपस्थिति में वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। और अब क्या होगा, ये जो ग्लाइओक्सिलेट बना, ये बेटा ग्लाइओक्सिलेट क्या करेगा, विसरण की क्रिया के द्वारा ये चला जाता है फर्दर किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो 2 कार्बन का 2 मोल ग्लाइओक्सिलेट के चले जाएंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाते हैं। ये ग्लाइओक्सिलेट एमिनो समूह को अपने साथ जोड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइओक्सिलेट NH2 को जोड़ेगा और ग्लाइसिन का निर्माण कर देता है। आप जानते हैं बेटा ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है, ये ग्लाइसिन 2 कार्बन का होता है, और अभी मोल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो यहां पर भी बेटा 2 मोल का निर्माण होगा। अब होगा क्या बेटा, ये जो ग्लाइसिन है ये फर्दर कन्वर्ट होगा सीरीन के अंदर। सर यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल। तो बेटा ये ध्यान से सुन ले, यहीं से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज रहती है, ये क्लियर नहीं करते बेटा, पर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये कैसे क्या हुआ, ग्लाइसिन एमिनो एसिड 2 कार्बन का, इसके 2 मोल। पहले तो यहां से अमोनिया रिलीज होगा बेटा, और अब आप मुझे बताओ 1 मोल ग्लाइसिन 2 कार्बन, तो 2 मोल में कितने, 4 कार्बन होंगे।
इनमें से एक CO2 निकल गया, तो 4 में से 4 कार्बन में से एक CO2 निकलते जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। तो यहाँ 3 कार्बन का सीरीन बनेगा बेटा, और इस सीरीन का केवल 1 मोल बनता है। सर यहाँ पे और क्या होगा, यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन, इस ग्लाइसिन में से हाइड्रोजन रिमूव होगी, और हाइड्रोजन का हटना ही तो ऑक्सीडेशन होता है। वो हाइड्रोजन Na+ के साथ जुड़ के NADH2 यानी एनर्जी को फॉर्म करती है। अब ये जो सीरीन है बेटा, इसका 1 ही मोल बना, क्योंकि 4 में से 1 कार्बन तो चला गया, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना सीरीन एमिनो एसिड, जो 1 मोल बना। जो एमिनो समूह बेटा यहाँ जुड़ा था वो वापस से हटेगा, और हटने के बाद क्या होगा, ये सीरीन वापस से आएगा किसके अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर। और यहाँ पर बेटा जैसे इसमें से NH2 समूह निकलेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट के अंदर। ध्यान से सुनना, सीरीन में से एमिनो समूह जो जुड़ा था वो वापस से हटेगा, और बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट के अंदर। मोल में कोई चेंज नहीं हुआ है, 1 मोल बनेगा। कार्बन की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल NH2 समूह रिमूव हुआ है। अब होगा क्या बेटा, ये हाइड्रोक्सी पाइरुवेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरेट के अंदर। लेकिन ध्यान रखें बेटा, जो NADH2 यहाँ बनी थी वो वापस से डिसोशिएट होगी, यानी यहाँ पे बेटा अपचयन होगा, और NADH2 से वापस NAD बनेगा बेटा। और ये जो ग्लिसरेट है बेटा बाद में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा PGA के अंदर, और वापस से C3 साइकिल स्टार्ट होगा। लेकिन ध्यान रखना, ग्लिसरेट से जब PGA बना तो ATP के रूप में ऊर्जा खर्च हुई। सर ये ऊर्जा कहाँ से खर्च हुई, तो बेटा प्रकाश श्वसन के दौरान ऊर्जा बनी नहीं है, बल्कि ATP के रूप में ऊर्जा खर्च हुई। ATP टूटकर ADP बना। ये ऊर्जा जो बनी बेटा, या सॉरी खर्च हुई, ये कौन सी हुई, पादपों ने प्रकाश संश्लेषण के दौरान जिस ऊर्जा को बनाया था वो ATP की ऊर्जा टूटकर बेटा यहाँ खर्च हो जाती है।